चौधरी के 3 बड़े आदेशों से कांपा बिहार। आधी रात छापेमारी से मचा हड़कंप। जेलों में घुसे डीएमएसपी, अपराधियों की टूटी अकड़, दिखने लगा योगी मॉडल। अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो, सम्राट की खुली चेतावनी से उड़ी अपराधियों की नींद। एनकाउंटर फोर्स की तैयारी, पुलिस को फ्री हैंड, क्या बदल जाएगा पूरा सीन। जेल से निकले हथियार और नेटवर्क का खेल बेनकाब। सम्राट के एक्शन से टूटा माफियाओं का मेल, क्या अब बिहार में खत्म होगा अपराध का खेल। जानिए, जो फैसले रात में होते हैं वही सुबह सुर्खियां बनते हैं। जो नेता सख्ती दिखा दे वही जनता के दिलों में बसते हैं। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती है, क्योंकि बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा ही तूफान देखने को मिल रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही ऐसे फैसले सामने आए हैं जिसने अपराधियों से लेकर सिस्टम तक सबको हिला दिया है। आधी रात डीएम हाउस से निकले आदेश और सुबह होने से पहले जेलों पर छापेमारी। इस एक्शन ने साफ संकेत दे दिया है कि अब बिहार में खेल बदलना शुरू हो गया है। दोस्तों, लंबे समय से जिस राज्यों को कानून व्यवस्था के सवालों पर घेरा जाता था, वहां अब सख्ती का नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही 3 ऐसे बड़े आदेश दिए हैं जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। पहला सीधा संदेश अपराधियों के लिए था, या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि चेतावनी थी जिसने अपराधियों के बीच डर का माहौल बना दिया है। इस एक लाइन ने पूरे सिस्टम को ये समझा दिया है कि अब सरकार का रुख नरम नहीं रहने वाला। जिन लोगों को अब तक सिस्टम की कमजोरी का फायदा मिल रहा था, उनके लिए ये एक साफ संकेत है कि अब पुराने दिन बीत गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला पुलिस को खुली छूट देने का है। दरअसल बिहार पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अपराधियों से निपटने में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि अब बिहार में भी यूपी जैसा मॉडल लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। एनकाउंटर और सख्त इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो छवि बनी है, उसी तर्ज पर अब बिहार में भी बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी दिख रही है। दरअसल पुलिस को मिली इस आजादी का असर भी तेजी से जमीन पर दिखने लगा है और अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बनता जा रहा है। तीसरा और बड़ा एक्शन जो था वो जेलों में अचानक छापेमारी का था। पटना, कटिहार, औरंगाबाद और सीतामढ़ी जैसे जेलों में सुबह 4 बजे डीएम और एसपी पहुंच गए। अचानक हुई इस रेड से अपराधियों में हड़कंप मच गया। कई जगहों से हथियार, नकदी और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, जिससे ये साफ हो गया था कि जेल के अंदर से भी अपराध का नेटवर्क चल रहा था। जिन लोगों को सुरक्षा का केंद्र माना जाता है, वहीं से अपराध संचालित होने की बात सामने आना सिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस इन्वेस्टिगेशन ने न सिर्फ अपराधियों को बल्कि जेल प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना मिली भगत के इतना सामान जेल के अंदर कैसे पहुंच गया। यही वजह है कि अब सुधार सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि सिस्टम का भी जरूरी हो गया है। अगर जेल के अंदर से ही नेटवर्क चल रहा था तो साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में बड़ी खामियां मौजूद थी। अब इन खामियों को दूर करने के लिए भी सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। राजनीतिक तौर पर भी इस पूरे एक्शन ने हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनता इस सख्ती का समर्थन करती हुई नजर आई है। लोगों का कहना है कि बिहार को ऐसे ही फैसलों की जरूरत थी जहां अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के इन्वेस्टिगेशन हो। यही वजह है कि सम्राट चौधरी को अब एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोग इसे बिहार में बदलते माहौल का संकेत मान रहे हैं, जहां बिहार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, 3 बड़े आदेशों के जरिए उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। योगी मॉडल की चर्चा के बीच अब नजर इस बात पर है कि क्या बिहार में भी वैसा ही बदलाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।